सवारी साध संगत भावें जपजी साहिब, जाप साहिब अते सवैये आपां कर चुके, पर संगत के प्रेमियों की इच्छा है कि जेड़े सवैये जीवन की प्रतिपाल करे वाले ने उन्होंने भी विचार की जाए। तो दास जी की अवस्था यहो जी है कि सिपाहिया लड़ेगा होर की कर, मेरी तो ड्यूटी है, मैनू ये कोई फर्क नहीं पैंता। एक दिन मैनू किसी प्रेमी ने सवाल कर दिया, ज्ञानी जी तुहाडा नितनेम किन्ना? मैं क्या ये सवाल तेन करना नहीं सी चाहिए, मेरा तो नितनेम इन्ना ज़्यादा होना चाहिए कि सारा गुरु ग्रंथ साहब ही मेरा नितनेम है। मैं तो 8 पैर ही कम करता, मैं कोई गिनती मिनती नहीं करता। तो मैं खुद इस सवैये रोज़ अपने नितनेम में पढ़दा। तो इसलिए मैनू तो तुसी जितनी सेवा लो उन्नी थोड़ी है। तो आओ आपां हुण समा अजाई ना गवाईए। नहीं चाहिए वाली जी गल है कि भोजन कितना कुछ खाना चाहिए है जी, बिल्कुल जरूरी है। देखो जड़ियाँ 5 बाणियाँ ने जिन्होंने पढ़ के अमृत तैयार किया जाता है वो तो लाजमी है ही नहीं, पर इस तो वध भी पढ़ लो तो ये कोई पाबंदी नहीं है, पर उन्नियां जरूर पढ़निया चाहिए जो नितनेम ने वध जिन्ना मर्जी पढ़ो। हाँ करो कृपा तू प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गणी मन करे, पछ पशु नग नाग नराधप, सर्व समय सबको प्रतिपाले, पोखत है जल में थल में, पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया नित, दुखन देखत है पर देत न हारे। तो प्रसाद तुहानूं दस्सिया सी भी तुहाडी किरपा द्वारा उचारण किए हुए सवैये, एक होवे ते सवैया, एक तो वध होण ते सवैये। सवैया एक कविता का रूप है, जे जिस चाल नाल आपां पढ़ रहे हैं इवें पाठ करिए तो पाठ करने वाले नूं भी आनंद आएगा, सुनने वाले नूं भी आनंद आएगा और ये विश्राम भी ठीक लगन। तो कलगियां वाले पातशाही 10वीं पढ़ना है, इन 10 नहीं पढ़ना। 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किए हुए इस सवैये दीनन की प्रतिपाल करे नित। एक तो आप जी ने दस्सिया सी कि इसका उच्चारण प्रतिपाल नहीं करना, अनजानपुणे में असी प्रतिपाल बोलते हैं, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर किधरे भी पाठ प्रतिपाल नहीं है, प्रतिपाल। तो बादशाह कहते हैं दीनन की प्रतिपाल करे नित। नित का मतलब है हमेशा। जिहड़े दीन हन, अनाथ हन, लाचार हन, वो अकाल पुरख उन्हां दी निता प्रति प्रतिपाला करना। संतो उबार जिहड़े परमात्मा का नाम जपण वाले ने उन्होंने संत कहा जाता, उन्होंने राखी करना। गनीमन गारे, ये फारसी का अखर है गनीम,
ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਗ। ਪਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਗ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਾਦਪ ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਸਰਬ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੋਖਤ ਹੈ। ਪੋਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਜਲ ਮੈਂ, ਥਲ ਮੈਂ, ਪਲ ਮੈਂ, ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਜਲ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲ ਕਹੀਏ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਲ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਲ तो पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे। कलयुगी जीवां दे कीते हुए कम्मां वल भी नहीं विचारते। फिर अखीर कहते दीन दयाल। दीन दयाल का मतलब दीना उत्ते दया करन वाला। दया निध, दया का खजाना है। दोखन देखत है। दोख कहते हैं कमियां, दोष जो साडियां वीकनेस वो सब कुछ वेखदा भी है ते जानदा, पर जेत ना हार। फिर भी वो रोजी देंदियां कदे अकदा नहीं, थकदा नहीं, नाराज भी नहीं हुंदा भी इनू रोटी नहीं देनी, फिर भी रोटी दी। दाहत है दुख दुखन को, दल दुजन के पल में दल ढारे। खंड अखंड प्रचंड पहारन, पूरन प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पद्म पत, वेदक तेब अभेद उचारे।
रोजी ही राज बेलोकत राजक, रोख रोहान की रोजी न टारे। वो अकाल पुरख इतना समर्थ है, दाहत है। दाहत ਹੁੰਦਾ ਸਾੜਨਾ, दाह कर देना। आम तुम बोलो दाह संस्कार करना, दाहत मैंने साड़ना। दुख दुख दुखा ते कलेशां नूं साड़ देण वाला है। जिहड़ा ਉਹਦਾ सिमरन करन लग पवे। इसलिए बाणी च लिखिया दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधी है पूਰਨ सतगुर ज्ञान। किड्डा वड्डा गुनाहगार हो सिमरन करन लग पवे, हौली हौली ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ खत्म हो जाए। प्रभु के सिमरन ਵਿੱਚ शक्ति है। तुसी अपना इतिहास पढ़ के देखो, भूमिया चोर वर्गे, कौडे राक्ष वर्गे, सज्जन ठग वर्गे, किन्नियां की गिनती करिए, गिनती नहीं की जा सकती। किसी श्रद्धावान ने किया कि आसमान के तारे तो गिने जा सकते ने, पर गुरु के तारे नहीं गिने जा सकते। तो गल की दाहत है दुख दोखन को, दल दुजन के पल में दल डाले। दुजन कहते ने दुष्टां नूं, दुर्जन खोटे लोग। खोटे लोगों के दल, दलों लश्करां बहुत गिनती पल में अख फरकण के समय में दल मल जाता है, नाश कर। खंड अखंड प्रचंड पहाड़। खंड कहते ने टोटे नूं ते अखंड कहते ने जिहदा टोटा ना हो सके। वो परमात्मा उन्होंने खंड खंड कर देता है, जिहड़े अपने आप को बहुत बड़े बलवान समझते। रोज तुसी पढ़ते हो सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। क्योंकि मैं संथा करा रहा, मैं कथा नहीं कर रहा। कथा करा पर बड़े प्रमाण मैनू होंगे भी किस किस नूं कितने कितने बड़े बली जेड़े अपने आप नूं बहुत बलवान कहते सन। आप पिछे पढ़ चुके हैं, वीर अपार बड़े बरियार विचारै तार की तार पचैया, तोरत देश मलिंद मवातन माते गजान के मान भले। तो ऐसे ऐसे जेड़े अपने आप को बड़े सूरमे समझते। खंड अखंड प्रचंड पहाड़, बहुत तेज वालियां नूं भी भौंके मारदा, भाव उन्होंने भी गेड़ा दे दिंदा, उन्होंने भी तैश नैश कर। पर पूर्ण प्रेम की प्रीत सवार है। ये उसकी सिफत है कि जेड़ा उसदे नाल सच्चा सुच्चा प्रेम करे, उसदी वो राखी भी करता है। ਉਹਦੇ वास्ते भावें उन्होंने कुछ भी करना पवे वो कर। मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधी भगत न छूटे मोहे। एक समय मोह को गह बांधे तो फिर मोह पे जवाब ना। पार न पाए सके पदमा पत। ये जिहड़ा अखर पदमा पद है, लक्ष्मी दे कई नाम ने, उन्हां विच एक नाम पदमा भी है। ते पत का मतलब है पति। लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु। कहते पार न पाए सकै पदमा पत। वो विष्णु जो लक्ष्मी का पति है, वो भी परमात्मा का पार हद नहीं जानता। भेद कतेव अभेद उचारे। अगे पहला भी दसिया कि सनातन मत के 4 भेद हैं। इस्लाम मत दियां कतेबां, चाहे भेद हैं तो चाहे कतेब, सब कहते हैं वो अभेद है, वह भेद नहीं पाया जा सकता।
रोजी ही राज बिलोकत राज, ये सारे अखर रोजी राज राजक ये फारसी दे आ। राजक कहते ने रिजक देण वाले, रोजी कहते ने रोजी नूं। वो सारियां दी रोजी देण वाला दाता है। और सब दे राज, राज का मतलब है अंदरले भेत, गुप्त गल्लां भी वो जानता है। सानू नहीं पता किसी के अंदर की है, पर उन्होंने सब पता। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की है जी। बिलोकन का मतलब देखता है, देखना। बिलोकन का अर्थ है देखना। सारे दे उत्ते उहदी नज़र है और सब नूं वो चंगी तरह देख रहे हैं। फिर पढ़ो, रोजी ही राज बिलोकत राजक, रोख रोहान की रोजी न टारे। आम विद्वाना ने यही अर्थ किए ने कि सब रूहां की रोजी देंदा है, किसी के अवगुण वेख के वो गुस्से नहीं होता। पर असी किसी वेले विद्वाना तो पढ़िया सी भी रोख एक जानवर है, उसकी रोजी बड़ी अजीब तरीके की दसी जाती है। पर मैं बहुत खोज की है, कई कोश पढ़े ने, पर किसी विच इहदा वेरवा नहीं आया। उन्होंने यही अर्थ किए, रोख का मतलब गुस्से में आना। जिमें असी किसी की कमजोरी वेख लीए ना, तो असी भी नाराज हो जाते भी कल तो बाद ना तू इत्थे आई, मेरे मत्थे न लगे, ये साड़ी कम। पर वो ऐसा नहीं करता, उन्होंने सारिया कमियां का पता भी होंगे, फिर भी रोजी देनों नहीं हटता। कीट पतंग को रंग भुजंगम, भूत भविख भवान बनाए, देव अदेव खपे आंग मेव, न भेव लख्यो ब्रह्म चो ब्रह्माए, वेद पुराण कतेब कुरान, हसे बथ के कर हाथ न आए, पूरन प्रेम प्रभाव बिना, पत शौकिन श्री पदमा पत पाए। हुण परमात्मा की बेअंत रचना ते उहदे बेअंत प्रबंध की गल करते हुए पातशाह कहने कीट, कीड़े कितने हैं। असी कीड़ियां दी किस्मां की गिणती नहीं कर सकते। पतंगे कितने हैं, उन्होंने गिणती नहीं कर सकते। कुरंग कहते ने हिरन, भुजंगम कहते ने सप्पां नूं। कीट पतंग कुरंग भुजंगम, भूत भविख भवान बनाए। बीते समय विच, आउण वाले समय विच अते मौजूदा समय, कितने जीव जंत उसने बनाए ने, कोई गिणती नहीं कर सकता, कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता। कोई कहे जी मैं गिण ये कर ही नहीं सकता, साढ़े बस की गल ही नहीं है। मैं तो कई बार क्या करना कि 84 लाख जून है तो 42 लाख पानी विच है, तो पानी च किवें देखो। फिर मैं तुहानूं एक मिसाल दी सी कि मैं एक दफ़ा बंबे गया, तो वो कहने लगे तुहानूं सैर कराइए, तो समुद्र के किनारे मछली घर देखण चले गए। 3.5 घंटे मछली घर देखते रहे। मछलियां ही मछलियां, उन्हां दियां किन्नियां किस्मां, किन्ने रंग, किन्ने रूप, कितने शक्लां, कोई गिणती नहीं।
ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕੁਰੰਗ ਭੁਜੰਗਮ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਬਣਾਏ। ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਅਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਦੈਤ। ਖਪੇ ਅੰਗ ਮੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਨਾ ਭੇਵ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਭ੍ਰਮ ਸਿਉ ਭਰਮਾਏ, ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਗਏ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵੇਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦ ਹਨ, 18 ਪੁਰਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤੇਬ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ। ਹਸੇਬ ਥਕੇ ਕਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਏ। ਹਸੇਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ। ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਤ ਸਿਉ ਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤ ਪਾਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਦ ਅਨੰਤ ਅਗਾਧ ਅਦਵੈਖ, ਸੋ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਅਪੈ। ਅੰਤ ਬਹੀਨ ਅਨਾਤਮ ਆਪ, ਅਦਾਗ ਅਦੋਖ ਅਛਿद्र ਅਛੈ ਹੈ। लोगन के करता हरता, जल में थल में भरता प्रभ है। दीन दयाल दया कर श्रीपत, सुंदर श्री पद्मापत ए है। आद जो सब का मुੱਢ है, अनंत जिसका अंत भी नहीं पाया जा सकता, अगाध जिसकी गहराई भी नहीं जानी जा सकती, अद्वैक जिहड़ा ईर्खा तो रहत है। साडे विच किधरे ना किधरे ईर्खा की कणी है। असी एक दूजे की सिफत सुन के कई बारी तलमला जाने। परमात्मा अद्वैक है। आद अनंत अगाध अद्वैक, सो भूत भविख भवान अपै। ये अखर बार बार आ रहा है। उदा मतलब बीतिया समा, भविख का मतलब आने वाला समा, भवान का मतलब हुण मौजूदा वर्तमान। अपै जिन्हों किसी का कोई डर नहीं, जिन्हों असीं निरभै भी कहते। अंत विहीन, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਤਮ ਆਪ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਦਾਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ।
ਅਦੋਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਛਿਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਛੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਗਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਭਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਵੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਭਰਤਾ ਮਨ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀਪਤ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤ ਇਹ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਪਦਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ, ਨਾ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਭੈ, ਦੇਹ ਬਹੀਨ ਸਨੇ ਸਭੋ ਤਨ, ਨੇਹ ਬਿਰਕਤ ਅਗੇ ਅਛੈ, ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਦੈ, काहे को डोलत है तुम्हारी सुध, सुंदर श्री पद्मापत लह, आख्या परमात्मा ऐसा है, ना उहदे विच काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना उन्होंने कोई रोग बीमारी चमड़ती है, ना उन्होंने कोई सोग चिंता है, ते ना उन्होंने भोगां दा डर है, ते ना वो किसी तो भयभीत होता है। देहबहीन, क्योंकि ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने देह वालियां नूं वीदियां ने, परमात्मा देह तो बहीन बिना है। स्नेह सबो तन, हाँ है वो प्रेम रूप, सारे जीवां नाल प्रेम करता है। ने बिरकत, पर मोह तो रहता, असी मोह विच फस जाते और मोह विच फस के कई गलत काम करते, वो मोह विच नहीं फसता, प्रेम सब नाल करता है। जे प्रेम ना करता होवे तो असी घड़ी पल रह ही नहीं सकते। अगे जिहदा कोई घर भी नहीं, अच्छा है जिहड़ा कदे नास भी नहीं होता, और उसका प्रबंध कितना कमाल है कि जान को दे, सियाणियां नूं भी रोजी दिंदा है, अजान को दे, जिहड़े बिल्कुल अनजान जिन्हां नूं अपने आप की शुद्ध बुद्ध भी नहीं, उन्हां नूं भी रोजी दिंदा। जमीन को दे, जिहड़े पृथ्वी ते रहण वाले जीव ने, उन्हां नूं भी रोजी दिंदा। जमान को दे, जिहड़े आकाशवासी थल्ले आउंदे ही नहीं, उन्हां नूं उत्थे दिंदा। फिर पातशाह कहने काहे को डोलत है, हे बंदे तू क्यों डोलते हैं, तुम्हारी शुद्ध तेरी खबर भी सुंदर श्री पद्मापत ले, वो सोना जो पद्मापत सारी लक्ष्मी का मालक है, तेरी भी खबर लवे, इसलिए तू उसका सिमरन करया कर ते चिंता न करया। बाबा नानक जी रोज कहते, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंतु पायन तिना भी रोजी दे, उथे हट न चले, ना को किरस करे, सौदा मूल न होवे, ना को ले ना दे, जिया का आहार जी खाना ए करे। उसने जिथे जिस जीव नूं पैदा किया, उहदी रोजी का प्रबंध। तो अज
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 5 ਸਵਈਏ ਕੀਤੇ ਨੇ, 5 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो थोड़ा उद्यम कराया करो, आप भी आओ, होनर नहीं पड़ेगा। तो एक बारी दोहराई कर लो। तो प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं, क्योंकि जिन्होंने पहली बारी पढ़े ने उन्होंने थोड़ा जा ओपरा लगे, हुण तुसीं पढ़ लए ने, हुण ओपरापन खत्म हो गया। इसलिए हुण सारे बड़े उत्साह नाल समझ के पढ़ो। दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबारकनि मन गारे, पक्ष पशु नग नाग नराधक, सर्व समय सब को प्रतिपारे, उखत है जल में थल में, पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दयानिध, दुखन देखत है पर देत न हारे, दाहत है दुख दुखन को, दल दुजन के पल में दल डारे, खंड अखंड प्रचंड पहारन, पूरन प्रेम की प्रीत संभारे, पाए सकै न पार न पाए सकै पथम पथ, वेद कतेब अभेद उचारे, रोजी ही राज बिलोकत राजक, रोख रोहान की रोजी न टारे, कीट पतंग कुरंग भुजंगम, भूत भविख पवन बनाए, देव अदेव खपे अंग मेव, न पेव लख्यो ब्रह्म त्यों पर माए, वेद पुराण कतेब पुराण, हसेब थके कर हाथ न आए, पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना, पत स्यों किन श्री पद्म पत पाए, आद अनंत अगाध अद्वैख, सुपूत पविख पवन अभय हैं, अंत बहीन अनात्म आप, अदाग अदोग अछिद्र अक्षय हैं, लोगन के करता हरता, जल में थल में भरता प्रभ वह हैं, दीन दयाल दया कर श्रीपद, सुंदर श्रीपद पत ए हैं, कामन
क्रोध न लोभ न मोह, न रोग न शोग न भोग न पैह, देह बहीन स्नेह सबो तन, नेह बेरक्त अगे अक्षय हैं, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दै, काहे को दौलत है तुम्हारी सुध, सुंदर श्रीपद पथ ले, काहे को दौलत है तुम्हारी सुध, सुंदर श्रीपद पथ ले। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ